नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2022 के लिए। एग्जाम डेट 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 है। ठीक, आने वाली 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए और ये इसका पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो और भी अपलोड की जा चुकी हैं, तो जरूर वॉच कीजिए क्योंकि यहाँ से आपके कुछ नंबर जरूर कवर होने वाले हैं, आपका स्कोर जरूर सुधरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला है, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रश्न अगर पूछा जाए इस तरीके से आएगा कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अगर संचालन समिति की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फैक्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको यहाँ पर जो है तैयारी करने में आसानी रहे, क्योंकि एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग केवल फैक्ट्स ही देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में। सेकंड देखिएगा कि 49वीं समानांतर रेखा ये किसके किसके बीच में है, किन देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं। ठीक है, और संविधान सभा की संचालन समिति के अगर अध्यक्ष पूछें तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, थर्ड नंबर देखिएगा यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव की खोज कब की गई, तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव, और अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 1911 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी देखिए यहाँ पर लिखी गई है आबू धाबी, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। देखिए, राजधानी से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो राजधानी वाले क्वेश्चन है उन्हें भी आपको तैयार रखने। तो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है, इसकी राजधानी कई बार पूछी गई, तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी और सऊदी अरब की राजधानी रियाद होगी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ डॉलर भी आपको इसके जो मुद्राएं हैं, ठीक है, कि किसकी डॉलर है, ठीक है, और या किसका जो है क्या पूछा जाता है, रुपए है, तो आप लोगों को जो मुद्रा है, देश की राजधानी और मुद्रा, इससे संबंधित प्रश्न तैयार रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो अब्दुसमद थे। कौन थे? अब्दुसमद। नोट कीजिएगा कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए, तो याद रखिएगा राइट आंसर आप लोग 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे अब्दुसमद। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना ये जो थी समय से पहले समाप्त हो गई थी। प्रश्न ऐसे पूछे जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना ये समय से पहले समाप्त हो गई थी। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई, तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिया एवं धुरा कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला फैक्ट है कि रुपए का सर्वप्रथम अगर पूछें सर्वप्रथम अवमूल्यन, तो आप बताएंगे 20 सितंबर 1949 ईस्वी। 20 सितंबर 1949 ईस्वी को रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा मात्रक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। कैडमियम का जो होता है, कैडमियम को हम लोग संकेत अगर पूछें तो आप लोग सीडी बताएंगे, अगर पारा का संकेत पूछें तो आप लोग एचजी बताएंगे। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि कैडमियम एवं पारा शरीर में गुर्दों को प्रभावित करते हैं, तो किस अंग को प्रभावित करते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कैडमियम एवं पारा शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे गुर्दों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, गुर्दों को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है कि इसरो का 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान जो था वो 9 सितंबर है, 9 सितंबर। ठीक, 9 सितंबर को 2012 में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा 100वां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100वां था। ठीक है, तो 100वां याद रखिएगा कि इसरो का 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान कब संपन्न हुआ, तो 9 सितंबर 2012 ईस्वी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह, और रक्त का पीएच मान 7.4।
साथ ही मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी ये जो पीएच मान वाले क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने करवाए हैं। तो अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो आप लोग शॉर्ट वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, शॉर्ट वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें अगर आप सारे क्वेश्चन एक बार देख डालते हैं ना तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अपना जो स्कोर है आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, बिग पशु थ्योरी, ठीक है, छोड़िएगा इसे, बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत, इसे हटा दीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसे हटा दीजिए। अगला है बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू, ठीक है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा हसन गंगू था बहमनी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट देखिएगा कि कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए कि यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। पूछा जाएगा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 33 संचारी भावों की संख्या है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये जो बिग पशु थ्योरी है ना ये टेट एग्जाम के लिए है, टेट के लिए है, ये गलती से यहाँ पर टाइपिंग में हो गया है, ठीक है, जिस किसी ने भी टाइप किया है तो ये गलती से टाइप हो गया है, ये टेट का है, क्योंकि पेट और टेट में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जिस किसी ने टाइप किया है वो पेट का ना ध्यान रख करके उन्होंने टेट का ये क्वेश्चन डाल दिया है, तो आप लोग इसे माइंड मत कीजिएगा, बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत, ठीक है। तो अगला देखते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट था उसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अगला है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस कल्प, क्या होगा, सम प्लस कल्प, ठीक, सम प्लस ये हलंत होगा और कल्प, सम प्लस कल्प होगा संकल्प का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं मंत्रोच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, मंत्र, मंत्र प्लस उत प्लस चारण, ठीक है, उत प्लस चारण, ये होगा मंत्रोच्चारण का संधि विच्छेद। इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी संधि विच्छेद के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछा जाएगा जो थोड़ा सा टफ हो, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत के 6 राग तथा अर्थात षट राग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो याद रखिएगा संगीत के 6 राग मतलब षट राग, ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे संगीत के 6 राग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, षट राग, षट राग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचनाएं किसकी हैं, तो याद रखिएगा कि भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है ये दोनों ही रचनाएं ये गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। किसकी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, महत्वपूर्ण कवि हैं, याद रखिएगा भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है ये दोनों ही रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताइएगा देहरादून उत्तराखंड, कहाँ, देहरादून उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला की बात कर रहे हैं एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम ये मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साइड लाइन शब्द का संबंध किससे है, तो साइड लाइन शब्द का जो संबंध है ये हॉकी से है, ठीक है, जो खेल हैं और उनसे संबंधित शब्द इसे भी आपको याद रखना, ठीक, साइड लाइन के संबंध किससे, हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे इस्पात का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। हर 2 वर्ष में, अगला पॉइंट देखिएगा कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पेट में एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा कठिन नहीं आता है, ठीक, लेकिन आप लोगों को तैयार तो करना ही करना है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो डेट याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर डेट नहीं पूछते हैं तो केवल सन पूछेंगे तो आपको 1914 याद रखना है, ठीक।
और अगर डेट पूछते हैं तो 28 जुलाई साथ में आप लोग तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि मेट्टूर बांध, ठीक है, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो बांध है और उनसे संबंधित नदी, इसे भी आपको तैयार रखना है। साथ ही साथ देखिएगा झील वाले प्रश्न भी तैयार रखिएगा, किस राज्य में कौन सी झील है? तो खुरपाताल, ठीक है, क्या है? खुरपाताल झील कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर राजस्थान से साबरमती नदी का उद्गम होता है, ठीक। तो ये थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2022 जो कि 15 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, उससे संबंधित कुछ फैक्ट थे जो हम लोगों ने मात्र 10 से 12 मिनट में कवर किए हैं, ठीक। और इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक। और इसी तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोगों को जो आप लोगों का एग्जाम है वो अच्छा हो, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।